चलिए अब सीधा रुख करेंगे डीजीपी एमएल राठौर फिलहाल करौली हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। आज मैडम चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सभी एसपीज और कलेक्टर के साथ बैठकर एक वीसी के माध्यम से मीटिंग की गई है और उसमें सभी को अच्छी व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्यौहार उत्साह और उल्लास के साथ मना सकें। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में नव संवत्सर पर करीब सभी जिलों में और करीब सभी मुख्य जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद हैं, उन सब में जुलूस निकले हैं और सब ने नव संवत्सर को अच्छे ढंग से उत्साह के साथ उल्लास के साथ मनाया है। एक करौली को छोड़कर पूरे प्रदेश में अमन चैन रहा है और प्रशासन पुलिस द्वारा अच्छी व्यवस्था दी गई है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। यहाँ तक कि चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो भीलवाड़ा हो, सभी जगह हजारों में लोगों ने भाग लिया और प्रशासन की व्यवस्था की वजह से और नागरिकों के सहयोग की वजह से सभी जगह बड़ी शांति से लोगों ने अपना त्यौहार मनाया। करौली में जरूर एक अप्रिय घटना घटी है। उसमें चूँकि 2015 के बाद वहाँ पर इस तरह का कभी जुलूस नहीं निकला है, फिर भी 1 तारीख को जो आयोजक थे उन्होंने प्रशासन को संपर्क किया, वह इस जुलूस की अनुमति मांगी। प्रशासन द्वारा पूरा देखभाल कर उनको परमिशन दी गई, लेकिन उसमें डीजे इत्यादि चलाने की परमिशन नहीं दी गई थी। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा शांति समिति की मीटिंग भी 1 तारीख को की गई, लेकिन जिस ढंग से जुलूस निकाला गया, प्रारंभ से ही जो जुलूस का एक बॉडी लैंग्वेज थी वो अलग तरह की थी और एक फूटाकोट और हटवाड़ा के पास जाकर जुलूस में जो गाने इत्यादि चल रहे थे वो थोड़ा आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से वहाँ पर उपस्थित अन्य लोगों ने उस पर पथराव किया और उसके बाद जो घटना घटी वो बड़ी ही दुखद रही है। और इसमें सभी, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के सभी लोगों के, चाहे उसमें किसी भी जाति और धर्म के लोग थे, उन सब की संपत्ति को भी नुकसान हुआ है और चोट इत्यादि भी आई है। पुलिस द्वारा इस संदर्भ में अभी तक 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और कुल 105 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसमें मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष होकर जितने भी दंगाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनके विरुद्ध बिल्कुल कानून सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपके लिए जो भी सर एक चीज पूछ रहा था आपसे कि आपकी इसी में ये जो नोट दिया इसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में रैली में शामिल व्यक्तियों द्वारा उत्तेजना पूर्वक नारेबाजी की गई। इस दौरान आसपास की दुकानों में पथराव हो गया। तो ये नारेबाजी की गई या नहीं की गई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो पुलिस का काम था। वो कोई नारेबाजी करे चाहे नहीं करे, उसका मतलब थोड़ी कि स्टोन पेंटिंग से वो बिल्कुल उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कोई जस्टिफाई नहीं है। देखो, ऐसा जो प्रोवोकेशन होता है उसमें कई बार रिएक्शन होता है, जो इसका रिएक्शन है वो भी गलत है और उसका आफ्टर रिएक्शन है वो भी गलत है। ना तो जो आपको एक शर्तें दी गई थी जिसके तहत आपको जुलूस निकालना है, उसके तहत आपको चलना चाहिए। त्यौहार उल्लास और उत्साह के साथ मनाना चाहिए, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, अपने ढंग से करना चाहिए। लेकिन संविधान में जो जिसको जो शक्तियां हैं उसका उपयोग करना चाहिए। मेरी स्वतंत्रता वहां रुक जाती है जब दूसरे की शुरू होती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जहां तक आप ये कह रहे हो कि नारे नहीं लगाने चाहिए, जो क्योंकि उससे शांति व्यवस्था बिगड़ती है। नारे लगे, बाई चांस उन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्शन भी गलत है और उसका आफ्टर रिएक्शन जो एक के बाद एक करीब 90 संपत्तियों को नुकसान हुआ है, उसमें सभी धर्म और जाति के शामिल हैं। नारे कैसे थे? नारे कौन से नारे थे? नारे आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो एक
प्रूफ जो आपके पास पहले से था कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन होने वाली है या उस तरह की इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी आपके पास? इंटेलिजेंस की चीजें हम यहाँ प्रेस में शेयर नहीं करते। सर इतने सारे पत्थर पर कैसे पहुंच गए सर? देखिए आप पे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टीम गई है, उसमें एमएलए भी थे, जनप्रतिनिधि भी थे, वो कह रहे हैं कि एक साथ टनों पत्थर, एक दो पत्थर होते समझ में आते, वो कैसे पहुंच गए और क्या आपने ड्रोन सर्वे कराया? क्योंकि इसको लेकर भी लगातार देखो ऐसा है, जब कोई घटना होती है, अभी इस पूरे प्रकरण की जांच होम सेक्रेटरी द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की है होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। सर होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो ये कमेटी गठित हुई है, इसको होम डिपार्टमेंट को करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि शुरू से लेकर अब तक 1 हफ्ते के करीब इस इंसिडेंट को हो गया है। क्या आपको इसमें पुलिस की कोई नेग्लिजेंस नहीं लगी परमिशन देने में, इसको एंटिसिपेट करने में, वहाँ वायलेंस हो सकता है, ये सब चीजों का इंटेलिजेंस इनपुट गैदर करने में आपको एज ए डीजीपी वहाँ कोई नेग्लिजेंस या प्रॉब्लम नहीं लगी? पुलिस लोकल देखिए अभी क्योंकि जांच के बाद जो भी स्थिति आएगी सामने, उनके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जहां तक परमिशन देने का सवाल है, 2015 से के बाद यहाँ पर जुलूस की अनुमति नहीं मांगी गई थी। ये 2015 के बाद 7 साल के अंतराल बाद ये मांगी गई थी। और मेरा ये मानना है किसी को रोकना ठीक नहीं है। जो व्यवस्था स्थापित करके त्योहार मनाने की इजाजत दिया जाना उचित होता है। सवाल पूछने वाला अपना परिचय भी तो देते जाए, पहले जो सवाल पूछा। और उकसाने वाले गाने चल रहे थे वहाँ पर, पुलिस की मौजूदगी वहाँ पर थी, तो उसको स्टार्टिंग में रोक लेते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। लापरवाही जिन पुलिसकर्मियों की वजह से हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? सर इसमें ना वीडियो में पुलिस वाले दिख रहे हैं कि पुलिस वाले वीडियो में दिख रहे हैं और वो साथ में एक छोटा सा निवेदन, 1 मिनट, जो भी 1 मिनट बोलने से सवाल पहले पूछ रहे हैं ना, एक तो अपना परिचय आराम से दें, क्योंकि अपन कहीं जा नहीं रहे, कहाँ से आप संबंध रखते हैं और क्या पूछ रहे हैं। पहले आप अपना परिचय दे दें, जो पहले सवाल पूछे। राइट, और पहले एक और पूछा था वहाँ से, नहीं आपसे नहीं, पहले जो पूछे। मेरा नाम श्रीवत्स है, मैं न्यूज़ 24 से हूं। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे, कहाँ से पूछ रहे हैं? कितने लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया गया और कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया गया? अभी तक जैसा आप बता रहे हैं 37 लोग जो हमने एफआईआर में नामजद किया था, 37 में थे अभी 16 तो नामजद गिरफ्तार हुए हैं और 7 और फर्दर जो हमने वीडियो फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई करके किया। टोटल केस में 23 अरेस्ट हुए हैं। कहने का मतलब 44 को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें से 23 अरेस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल साहब सिंह गुजर और राजा राम का भी नाम है, क्योंकि साहब सिंह जो है वो तो आयोजकों में से ही था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी भूमिका का पता लगाया जा रहा है। सर मैं लाल सिंह फौजदार न्यूज़ चैनल से हूं। सर मेरे 2 सवाल एक साथ हैं करवाने के। एक तो ये सर, जो लापरवाही सामने आई है कि ड्रोन से सर्वे नहीं कराया गया, आगे भी इस तरह की यात्रा निकली हुई कई जिलों में, तो क्या पुलिस अभी इंश्योर करेगी इस तरह के ड्रोन सर्वे हो? एक बात। दूसरा सवाल सर मेरा जुड़ा हुआ ये है कि अभी राजस्थान में कितने जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपने धारा 144 लगा रखी? अभी टोटल धारा, क्योंकि 144 का मेरे ख्याल जो लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं, उसके ढंग से 144 लगाई जाती है। अब टोटल इसकी संख्या पता लगाकर आपको बता देंगे। जहाँ तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन जहाँ जहाँ हमारे पास उपलब्ध है, आप जानते हो त्योहार एक साथ सभी जगह है, अभी सभी जगह उपलब्धता नहीं है। जहां उपलब्ध है उसके अनुसार हम ड्रोन का सर्वे भी कराते हैं। यहाँ पर क्योंकि पुराना कोई इतिहास नहीं था, इस तरह की ड्रोन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। सारा ध्यान कैला देवी का जो मेला चल रहा है आपके सामने है, वहाँ काफी संख्या में लाखों में लोग आते हैं। 70% हमारा फोर्स वहाँ पर तैनात था। सर रवि चौधरी, दैनिक भास्कर से। सर एक वीडियो आया था जिसमें पार्षद जो आरोपी है वो और पुलिसकर्मी पास में खड़े थे, उनके सामने ही सारे दंगाई दुकानों को जला रहे थे, मोटरसाइकिलों को तोड़ रहे थे। पुलिस वाले उनके साथ में खड़े थे, एक भी पुलिस वाले ने उनको रोका नहीं। इसके वीडियो तक है सर, और ये बता रहे हैं कि 30 से 40 पुलिस जाब्ता वहां उस टाइम लगाया था। संख्या पर्याप्त थी भीड़ को देखते हुए। 400 साढ़े 400 का भीड़ बताया गया, उस अनुपात में पुलिस का जो तैनातगी थी वो पर्याप्त थी। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उसी को देखते हुए होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जो दोषी है, लापरवाही है, नेग्लिजेंस है, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो कमेटी गठित की है
उससे पहले आपने भी सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को वहां भेजा था, अपनी यहाँ से भी टीम आपने सेंसिटिविटी दिखाते हुए उसी दिन लोगों को वहां भेज दिया था। तो उन लोगों ने पुलिस की नेग्लिजेंस बताने में कुछ फैसिलिटेट किया आपको? आशीष मेहता जी, यह समय वहां पर गलतियां निकालने का नहीं होता है। जैसी स्थिति है उसको पहले नियंत्रण में लाकर फिर ये चीजें की जाती हैं, वही की जा रही हैं। हमने स्थिति को नियंत्रण में लाया और उसके बाद जो ये गलतियां हैं उनका पोस्टमार्टम करके उचित कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे पढ़ाई और टफ होगी, इसलिए अब से वो रटेगा नहीं, समझेगा। समझेगा तो कभी नहीं भूलेगा। The length of the load arm is equal to the length of the effort arm. Could you climb up? जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। बायजूस, समझो, सीखो, जीतो। डाउनलोड द बायजूस ऐप। अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन व माइग्रेन से मुक्ति तथा स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है मेधावटी। चैंपियंस तो यहाँ भी बनते हैं। रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। मुबारक हो वकील साहब, बेटी हुई है। अरे अरे वकील साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर, मैं इस बच्ची को मारने जा रहा हूँ।